हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला सुपरवाइज़र के अंदर जो टॉपिक आते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ग्राम जो सचिव का पेपर हुआ उसमें पंचायत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे टॉपिक स्पेशली पता नहीं है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, फिर भी हमारी तरफ से जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हम करवा रहे हैं। और भी चैनल वाले कंटेंट दे रहे हैं, आप लोगों को बस पढ़कर जाना है। अगर पेपर में आएंगे तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे और आने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर कि पूरे पूरे यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सारे पार्ट वहाँ से देख सकते हो। कई बच्चों को मिलती नहीं है कि प्लेलिस्ट कहाँ पर है, वीडियो नहीं मिलती है, तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये वीडियो भी उसमें ऐड कर दूंगी। आप वहाँ जाके सारी वीडियो देख सकते हो। अगर आपका मैथ रीजनिंग वीक है, कोई टॉपिक वीक है, तो उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको इंडिया जीके करनी है तो 1500 प्लस क्वेश्चन की एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ग्राम सचिव के अंदर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं गए हैं, आप लोग वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हो। और आपको देखनी भी चाहिए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता होता है एचएसएससी के किसी भी एग्जाम में कि क्या पूछा जाएगा। हर कोई अपनी नॉलेज के हिसाब से करवाता है और पेपर में अगर आ जाता है तो आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में मैंने आपको विटामिन्स कराए थे, आज की क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े कम ही है क्योंकि मैटर जो है वो मिल नहीं पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैटर प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर मैं सारा कुछ एक साथ दूंगी तो वीडियो बहुत लेट हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो। उम्मीद करती हूँ जो बच्चे मुझे समझ पा रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस कितनी है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसकी कितनी स्टेजेस है ये आपको बतानी है। तो मुख्य रूप से जो स्टेजेस है, एक आधा अगर हम एक्सेप्शन छोड़ देते हैं तो मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं उसकी, तो आंसर आ जाएगा 4 अवस्थाएं है। ओके, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, बाल विकास की सभी अवस्थाओं का नाम क्या है, यानी कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाए। तो बाल अवस्था की, बाल जो अवस्था होती है यानी कि चाइल्ड जो डेवलपमेंट होती है, बाल विकास जो होता है, उसकी टोटल कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं हैं। पहली है प्री नेटल, प्री नेटल अवस्था। दूसरी है इनफेंसी जिसको हम बोलते हैं शैशव अवस्था। तीसरी है चाइल्डहुड जिसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था। और चौथी है एडोलसेंस जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। तो टोटल 4 मेन अवस्थाएं हैं, स्टेजेस है। चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आने की संभावना बनती है कि प्री नेटल एज कौन सी होती है। जब बच्चा जन्म नहीं लेता है यानी कि अपनी माता के गर्भ में होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है यानी 9 महीने या 9 महीने 10 दिन अप्रोक्सीमेटली है ये, 9 मंथ 10 डेज, क्योंकि हर किसी का टाइमिंग अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो 9 महीने 10 दिन यानी अप्रोक्सीमेटली 280 डेज जो होते हैं, वो जो एज होती है जब तक वो जन्म नहीं लेता, वो जन्म लेने के बाद नेक्स्ट शुरू हो जाएगी। जब तक वो जन्म नहीं लेता है, ठीक है, तब तक की जो एज होती है उसको बोलते हैं प्री नेटल एज। आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने नीचे डिफाइन भी कर रखा है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेंसी एज क्या होती है। तो इन्फेंसी एज कहाँ से कहाँ तक होती है, जन्म लेने से लेके यानी 0 से लेके 2 साल तक की जो आयु होती है, 0 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक की, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है यानी 0 से लेके 2 वर्ष तक की आयु को बोलते हैं इन्फेंसी एज, और जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शैशव अवस्था। आगे समझ में, डायरेक्ट यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, चाइल्डहुड एज कौन सी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 2 साल से लेके 12 वर्ष तक की जो एज होती है उसको हम चाइल्डहुड एज बोलते हैं। कई कई जगहों पर आपको 2 से 11 भी मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। 2 से लेके 11 12 तक की जो आयु होती है उसको हम चाइल्डहुड एज बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हम बाल्यावस्था बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, चाइल्डहुड एज कितने प्रकार की होती है, यानी बाल्यावस्था कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अर्ली
चाइल्डहुड एज यानी पूर्व बाल्य अवस्था, और एक होती है उत्तर बाल्य अवस्था जिसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड एज। पूर्व जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 साल से लेके 6 साल तक होती है। टोटल ये 2 से लेके 11 से 12 वर्ष तक होती है ना, तो उसमें से 2 साल से लेके 6 साल तक की उम्र का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड एज, ठीक है। और लेटर चाइल्डहुड एज में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। 6 से लेके 11 या 12 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड एज। ओके, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और पार्ट 1 में मैंने आपको कराया था हमारे देश में विमेन एंड चाइल्ड जो डिपार्टमेंट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है, और हमारे हरियाणा में महिला और बाल विकास का जो मंत्रालय है उसकी मंत्री कौन है। दोनों क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं। अगर इस वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट इसके ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रही है, तो ही मैं मैटर इकट्ठा करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अलग अलग जगहों से सर्च करके ये पता करना कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, आप लोग पढ़ के जरूर जाना ये पेपर के लिए। नेक्स्ट है हमारी एडोलसेंस की एज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 12 से लेके 18 या 19 वर्ष तक की जो एज होती है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस की एज। अब एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको और पूछती हूँ। WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO की स्थापना कब हुई थी भी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन क्या बताना है, WHO के अनुसार जो हमारी एडोलसेंस एज है यानी कि किशोरावस्था है वो कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्मली तो ये है 12 से लेके 18 या 19 वर्ष तक है, यानी WHO के अनुसार कितनी है ये आप लोग मुझे कमेंट करोगे, पेपर में आ सकता है ये। और स्थापना मैंने आपको बता दी, पेपर में आ सकता है भी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब आता है, तो 7 अप्रैल को आता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चे का विकास सबसे तेजी से होता है। टोटल 4 अवस्थाएं हैं। सबसे ज्यादा तेजी से विकास किस अवस्था में होता है, तो प्री नेटल एज में होता है। जो 9 मंथ होते हैं उसमें एक जो बच्चा होता है वो एक पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है 9 मंथ के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्री नेटल एज के अंदर सबसे तेजी से विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कोई भी बच्चा जो है वो समय, दिन, दिनांक, वर्ष, जो भी होता है, यानी कि कोई भी बच्चा किस एज में समझने लग जाता है, ये वर्ष को या दिनांक को, दिन को, समय को किस एज में समझने लग जाता है, तो 9 वर्ष की आयु में वो समझने लग जाता है। यानी कि बाल्यावस्था जो होती है ना उस एज में वो समझने लग जाता है। और बाल्यावस्था आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होती है, उसमें से जो 9 वर्ष की आयु होती है ना उसमें वो बच्चा समझने लग जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, एक बालक किस एज में कठिन शब्दों को समझने लगता है, यानी अगर उसको कोई इमेजेस दिखाई जाती है तो उसकी तुलना करने लगता है, तो किस एज में समझने लग जाता है, तो आंसर आ जाएगा 11 वर्ष। ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद करने पड़ेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान का भय बच्चे को किस अवस्था में होता है, तो वर्तमान का भय होता है भी शैशव अवस्था में। वहां बच्चा जो होता है वो सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचता है, थोड़ा बहुत जो शैशव अवस्था होती है ना उसके मन में चलता रहता है, जो भय चलता रहता है वो सिर्फ वर्तमान से रिलेटेड होता है, यानी कि इनफेंसी एज आपको याद रखना है। 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, ऐसे ही याद रखना है। असफलता का भय बच्चे को किस अवस्था में होता है, तो बाल्य अवस्था में होता है असफलता का भय। ओके, नेक्स्ट है, भविष्य का भय बच्चे को किस अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था, जो एडल्सेंस एज होती है उसके अंदर ही होता है। उसमें जो बच्चा होता है वो भविष्य के बारे में सोचता है, यानी जो एज हमारी कहाँ से कहाँ तक चलती है भी, लगभग 11-12 से शुरू होके हमारी 18 या 19 तक चलती है, उस एज में बच्चे को भविष्य का भय होता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह या टोली की अवस्था कौन सी होती है, जिसमें बच्चा जो है वो ग्रुप बनाने लगता है, स्कूल में जाने लग जाता है। तो आपको पता है स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष की आयु में बच्चा स्कूल में जाता है, दोस्त बनाता है, मित्रता की भावना उसमें विकसित होती है। तो वो सारा कुछ किस में होता है, बाल्य अवस्था में होता है, चाइल्डहुड एज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों का पहला स्कूल कौन सा होता है, तो बच्चों का पहला स्कूल होता है भी घर। घर से ही उसका पहला स्कूल माना जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और बच्चों के पहले अध्यापक कौन माने जाते हैं, तो माता पिता बच्चों के पहले अध्यापक माने जाते हैं। तो ये हमारी चाइल्डहुड से रिलेटेड यानी कि
वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड मेरे हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोशिश करूंगी मैं और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। पेपर से पहले सुन के जरूर जाना, अगर आ गए तो बेनिफिट होगा, अगर नहीं आए तो आप लोगों की नॉलेज के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ के जरूर जाना है। आ गए तो हमें ये नहीं सोचना कि हमने ये टॉपिक करा नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा जरूर। कोशिश ये करेंगे, पता नहीं कहाँ से क्या पूछा जाएगा, लेकिन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।